नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है डे एंड नाइट न्यूज के मोटर रैली स्पोर्ट्स स्पेशल में। डे एंड नाइट स्पेशल में आज हम लेकर जा रहे हैं रफ्तार और रोमांच की दुनिया में। आपको सफर पर ले चलेंगे हिमाचल की हसीन वादियों में। मौका है सजोबा रैली का और ये दस्तूर भी है। सजोबा रैली का आयोजन पिछले 3 दशकों से हो रहा है और ये देश की उन चुनिंदा रैलीज में से है जो प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इसमें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान से लोग हिस्सा लेने आते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको भी इसका हिस्सा बनाते हैं। मार्च 25 से 27 ये 3 दिन रोमांच के दिन थे। वो दिन जब नए खतरों का सामना हुआ और उन पर जीत दर्ज हुई। इस साल की सजोबा थंडरबोल्ट रैली जोश से भरी थी। ऐसा जुनून शायद ही पहले देखने को मिला हो। जिनको चुनौतियों का सामना करना था, उनके लिए ये धर्म से कम नहीं। ये उनके जीने का ढंग है, उनकी जिंदगी का हिस्सा है और हम जैसों के लिए रोमांच की नई दुनिया। आपको हम इसी दुनिया में ले जा रहे हैं। आज वो दिन है जिस दिन का कॉम्पिटिटर्स यानी रैली ड्राइवर्स को बेसब्री से इंतजार था। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम इस वक्त पंचकुला हरियाणा के परेड ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पर सजोबा थंडरबोल्ट रैली की शुरुआत से एक दिन पहले उसमें हिस्सा लेने वाली गाड़ियां यानी कि जिप्सीज, कार्स और मोटर बाइक्स की जांच की जाएगी। उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं। सजोबा रैली एक्शन से भरपूर है। एडवेंचर मोटर स्पोर्ट्स का ये खेल पिछले 3 दशकों से चला आ रहा है। इस बार ये रैली FMSCI के साथ मिलकर आयोजित की जा रही है, जो देश में मोटर स्पोर्ट्स की अल्टीमेट अथॉरिटी है। हमारा दिन शुरू होता है गाड़ियों की स्क्रूटनी यानी जांच परख के साथ। इस रैली में हिस्सा लेने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही बढ़े हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सुरक्षा कह लो, सुरक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को हमने बहुत ध्यान रखना है और देखना है कि गाड़ी बिल्कुल रैली के हिसाब से तैयार हो और ताकि ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए कोई मुश्किल रास्ते में या बाद में ना आए। क्या आप हमें बताएंगे कि सजोबा थंडरबोल्ट रैली शुरू होने से पहले जब आप गाड़ियों की स्क्रूटनी करते हैं, उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? हाँ जी, मोमेंट जो गाड़ियाँ आती हैं हमारे पास, सबसे पहले तो इनके हम कागज़ चेक करते हैं टू मेक श्योर दैट ऑल गाड़ीज आर एक्सेप्टेबल ऑन द रोड एंड एज पर द RTO नॉर्म्स दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। आफ्टर दैट एवरी ड्राइवर एंड को ड्राइवर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके पास फेडरेशन का लाइसेंस होना चाहिए जो फेडरेशन इशू करती है, तो वो चेक होता है जो हर साल इशू होता है और हर ड्राइवर को हर साल लेना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि गाड़ी जनरल दिखने में गाड़ी जैसे लगे एंड बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो। पेंट शुड बी प्रॉपर, कोई ऐसी कोई ऐड ना कैरी कर रही हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो एंड कोई अवेयरनेस ऐड हो तो वो हम अलाउ करते हैं। उसके अलावा हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हर गाड़ी पे
गाड़ी का नंबर लगे, जो एक कंपटीशन नंबर कहते हैं, जिससे अब ये आदमी लोग जो ड्राइवर को ड्राइवर हैं, ये लोग अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे बट अपने कंपटीशन नंबर से जाने जाएंगे. सो एवरीबडी, ऑल द रिजल्ट्स, एवरीथिंग गो अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन नंबर. उसके बाद हम गाड़ी की सेफ्टी चेक करते हैं. गाड़ी में एक ये रोल केज होना बहुत ज़रूरी है, जो अगेन एक सीमलेस पाइप से बना हुआ होता है और फेडरेशन के नॉर्म्स के हिसाब से है. The car should have the rally seats which are approved by the federation. Like this one is carrying the Sparco seats. It's supposed to have these seat belts. These seat belts again have a validity, like this is valid till 2015. So we check the validity of the seat belts. We make sure that it is harnessed properly. The seat is checked properly because गाड़ी में इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है कि ड्राइवर को ड्राइवर की आपस में कम्युनिकेशन के होते होते मूवमेंट बहुत कम होनी चाहिए ताकि इधर उधर गिरे नहीं. अगर गाड़ी ओवरटर्न होती है तो ये रोल केज ही है जो उनकी ज़िंदगी बचाता है. एंड प्लस ये सीट्स और हार्नेस मेक श्योर करता है कि अपनी जगह पे रहे. साथ में इन सब के में एक कटर लगा हुआ होता है, अगर आपको नजर आएगा उस तरफ भी लगा हुआ है कटर. दीज आर द सीट बेल्ट कटर्स. इन केस गाड़ी पलटती है, कुछ होता है तो ये कटर्स से अगर सीट बेल्ट ना खुले तो काटी जा सकती है. इट हैज़ दिस सर्किट ब्रेकर हेयर. द रीज़न ऑफ हैविंग दिस सर्किट ब्रेकर इज़ कि ये इमीडिएटली गाड़ी के सारे सिस्टम्स को कट ऑफ कर देता है, कि इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देगा, बैटरी को कट ऑफ कर देगा, फ्यूल लाइंस कट ऑफ कर देता है कि इन केस गाड़ी पलटे या आग लगे या कुछ होए तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू गेट टू. एंड देन इट कैरीज द फायर एक्सटिंग्विशर हियर विच अगेन इज़ फॉर इमरजेंसी. हर गाड़ी में एक फर्स्ट एड किट होती है जो बहुत ज़रूरी है, जो हम चेक करते हैं. कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में दोनों ड्राइवर को ड्राइवर के बीच, तो उसके लिए सेट्स लगे हुए हैं जो हेलमेट्स में जाते हैं. Apart from that, the general structure of the car has to be very nice and it has to be clean. There should be no weldings, no spots, which are actually no cracks that can be visible, that are visible, which generally the drivers and co-drivers they hide by these mats, and also we remove the mats, we check everything that is there. Apart from that, with the tread of the tire को हम चेक करते हैं कि tread proper होना चाहिए, क्योंकि पुराने टायर्स के साथ ये गाड़ियाँ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम 3 इंच का ट्रेड हो. जैसे इसमें नए टायर लगे हुए हैं तो दिस इज़ क्वाइट ओके, बट जनरल कोई पुराने टायर भी यूज़ कर रहा है तो कम से कम 3 इंच का होना चाहिए. तो बड़ा सिंपल सा तरीका है. यू कैन पुट अ 1 रुपी कॉइन एंड सी. कॉइन के अंदर एक लाइन होती है, वो बता देती है कि 3 इंच का है कि नहीं है. द हेडर्स दैट दे यूजिंग हियर, द साइलेंसर्स, दे शुड हैव अ नॉइज लेवल कंट्रोल. सो ये नहीं होना चाहिए कि नॉइज ज़्यादा हो. सो देयर इज़ अ मीटर दैट चेक्स द नॉइज. सो वी चेक द नॉइज कि नॉइज पोल्यूशन ना कर रही हो. द जनरल पेंट हैज़ टू बी गुड. It should look good. All the stickers and should be properly pasted. This is what we check in the scrutiny. The spare wheel should be properly harnessed, tightened and bolted to the car. The spare tank, हालांकि हमारी रैली में इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी रैली में जो लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा होती है उसमें है. This should be properly harnessed. And then if we go on to the engine side, we check that the engine is marked. Like आपने देखा हमने निशान लगाए हुए हैं, 3 निशान लगाए हैं इस गाड़ी में. तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि कंपटीशन को फेयर रखने के लिए, कि ये ना हो कि ड्राइवर को ड्राइवर इंजन को रास्ते में चेंज कर लें या कोई ख़राब हो तो चेंज कर. तो वी हैव मार्क द इंजन. तो हम देखते हैं कि सेम इंजन रहे. सेम चेसी के लिए भी हम मार्क करते हैं तो कि गाड़ी की चेसी में कोई प्रॉब्लम हो तो नोबडी कैन चेंज. सो जस्ट टू कीप इट फेयर. तो ऐसे भी पैच होते हैं रैली में जहाँ पे उनके ऊपर नज़र नहीं रखी जा सकती है, तो उन चीज़ों के ऊपर आप कैसे चेक करते हैं कि रास्ते में अगर वो टैम्पर करना चाह रहे हो अपनी गाड़ी के साथ? इतना टाइम नहीं होता है बिकॉज हर रैलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम को कवर कर रहा है और ही इज़ एक्सपेरिमेंटिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू विन फ्रॉम द अदर गाय. सो वो अगर 2 मिनट रुक के या 4 मिनट रुक के कोई चीज़ चेंज करता है तो ही इज़ लूजिंग आउट इटसेल्फ. सो देयर इज़ नो पर्पस बिहाइंड इट. सो एंड सेकेंडली जैसे 15, 16 या 20 किलोमीटर का सेक्शन होता है तो उसके बीच में हमारी हर गाड़ी 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक गाड़ी होती है टू कीप अ ट्रैक, बिकॉज वी कीप अ ट्रैक एज टू हाउ, बिकॉज आर रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस. कि अगर कोई एक्सीडेंट हो कुछ हो तो हमने मेडिकल हेल्प उनको 3-4 मिनट में पहुँचानी होती है. इस पूरी रैली में वो कितनी बार सर्विस कर सकते हैं अपनी गाड़ी को? हर स्टेज के बाद. लाइक एक्सट्रीम के अंदर जो एक्सट्रीम की गाड़ी है जैसे है तो इसमें एक कॉम्पिटिटिव स्टेज होती है, उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट स्टेज होती है. तो ट्रांसपोर्ट स्टेज हमने इस हिसाब से दी हुई होती है कि उसमें इनफ टाइम होता है कि वो अगर गाड़ी सर्विस कराना चाहे तो करा सकता है. ये देश की सबसे रिप्यूटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रैलीज में से एक है. इसलिए हर कॉम्पिटिटिव स्टेज में फास्ट इंटरवेंशन व्हीकल्स यानी FIVs और एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं. साथ ही जगह जगह पर सजोबा मार्शल्स और डॉक्टर हर पल आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं. जम्मू कश्मीर से आई ये टीम दिलचस्प मालूम होती है. This is my 4th Sajoba rally and I've done the raid and the desert and things like that. Yeah. Last year I was rallying for somebody else, different sponsor. This year is for the first time Jammu Kashmir team is coming in, and I was fortunate to get an offer from them, so that's the reason I'm driving for them. Sajoba last year किया था
बट स्टार्ट किया था TSD से। तो एक पूरा मोटिव ये था कि जम्मू कश्मीर की टीम एक्सट्रीम कैटेगरी में आए। तो पूरे 1 साल की मेहनत के बाद मैं टीम लेके आया हूँ इस बार सजोबा में। मैं 96 मॉडल जिप्सी चला रहा हूँ। रेट में मेरा 9 नंबर रहा था T1 कैटेगरी में। बट ये था कि रेट काफ़ी लंबी होती है, उसको पार करने में ही एक जीत होती है। और 96 मॉडल गाड़ी चलाना इज इटसेल्फ अ विनिंग। कई लोग हैं सारे कर रहे हैं, तो इनका ही ये सारा इन्हीं का है कि ये लोग भी हमें इस लाइन में ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। वी आर डूइंग फ्रॉम J&K एंड इंशाल्लाह कि हमारी टीम फर्स्ट प्राइज विनिंग ले। होप फॉर द बेस्ट। मैदान में घूमते घूमते हमारी मुलाकात उदयवीर सांघा से होती है। सांघा पिछले साल हुई सजोबा थंडरबोल्ट रैली के एक्सट्रीम कैटेगरी की कार सेगमेंट के विजेता रहे हैं। थर्ड रैली है मेरी इस बार and we won the championship yesterday last year, and before that, the last time I participated before that was in 2002 when I came second. So then I completely left rallying, and us to baad hun last year by chance milya siga. The sponsors were more than happy to give us the car and cover the expenses because it is a very expensive sport. And last year, so by chance, since I work in Delhi, I just came here before the rally. I wasn't expecting to be here. So by chance it happened. Since we last year jitte sige, so made sense to come and defend the title this year. So that's how we are. competition expect कर रहे हैं? It's pretty much the same. The top 5 जो पिछले साल सीखे सारे है इस बार भी. So competition will be stiff like last year and like there is always in Sajoba rallies. And what are you expecting for yourself? What are you aiming at? Again, we try and obviously complete the event and get a podium finish. If we hopefully we'll get the first position. If not, we're happy with the podium finish as well. But we're obviously going to go for the first. And are you happy with your navigator? Very happy. I've known him for years. It's more than just the car. Sitting in the car, you need a good chemistry equation otherwise also. So yeah, I'm hoping the decisions will come through. So Dilip, how are you going to support him? We've done the recce, so we know the route. I'm going to keep guiding him on the turns, the sharp turns, and all the tips which need to be given. And I'm going to keep motivating him to ride better. और ये है सुरेश राणा। इनसे बात करने का मौका भला हम कैसे छोड़ सकते हैं। 6 बार रेड जे हिमालय के विजेता रह चुके राणा पिछली बार सजोबा रैली हार गए थे क्योंकि उनकी जिप्सी खराब हो गई थी। चौथी बार मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसमें। 2009 में मैंने इसमें विन किया था। 2010 में लीड कर रहे थे तो गाड़ी लास्ट स्टेज में खराब होने की वजह से थोड़ा हम बाहर हुए थे। तो इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट करें और अच्छे पॉइंट से जीतें। कैसे कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कंपटीशन सन्नी की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, पर कोशिश करेंगे कि अच्छा टाइम निकालें इसमें। वक्त हो चला है ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, एक्शन अभी बाकी है।